कह रही थी ना माँ आपसे कि इतना काम मत करिए, लेकिन आपको तो जैसे किसी की सुननी ही नहीं है। अब हो गई ना तबीयत खराब। मेघना चिंतित होकर सास राधिका जी का माथा छू छू कर देख रही थी। अरे बेटा, अब मेरा बुखार हल्का हो गया है, क्यों इतना परेशान हो रही हो? राधिका जी मेघना को आश्वस्त करते हुए बोली। और उसका क्या, जब मेरी जरा सी भी तबीयत खराब हो जाती है तो आप कितना विचलित हो जाती हैं और आराम करने के लिए ढेरों हिदायतें दे डालती हैं। मेघना राधिका जी के प्यार से अभिभूत होकर बोली, बेटा मैं तुम्हारी माँ हूं ना, तो बच्चा अगर परेशान होगा तो माँ को तो चिंता होगी ही होगी। तो फिर जब माँ परेशान होगी तो बच्चों को भी चिंता होगी कि नहीं होगी, बताइए माँ। अच्छा ठीक है बेटा, तू जीती और मैं हारी। हर रोज सुबह 5 बजे उठने वाली राधिका जी जब 7 बजे तक नहीं उठी तो मेघना को एकदम से चिंता हुई। माँ अभी तक क्यों नहीं उठी? जरूर उनकी तबीयत खराब हो गई है। यही सोचते सोचते वो राधिका जी के कमरे में आ गई। माँ अभी तक क्यों सो रही हैं आप? और चादर हटाते हुए जैसे ही मेघना ने उनका माथा छुआ तो वो बुरी तरह से तप रहा था। हे भगवान, माँ के तो बहुत तेज बुखार चढ़ा है। और वो बुखार की तेजी से कपकपा भी रही थी। उसने वहीं से ही गौरव को आवाज लगाई, गौरव जल्दी देखो आकर, माँ के तो बहुत तेज बुखार चढ़ा है और वो बुखार की तेजी से कपकपा भी रही है। और गौरव को आवाज देने के बाद उसने फटाफट वहीं कबर्ड में रखे कंबल निकालकर राधिका जी को उड़ा दिए और फटाफट रसोई में जाकर चाय बना लाई और राधिका जी को बिस्किट के साथ चाय पिलाने लगी कि कुछ पेट में पहुंचे तब तो दवा दी जाए। खाली पेट तो दवा भी नहीं दे सकते। राधिका जी को दवाई देने के बाद मेघना ने उनको अच्छी तरह से कंबल उठाकर फिर से लिटा दिया और खुद घर का कामकाज देखने लगी, क्योंकि अब तो दीपावली की छुट्टी के बाद बच्चों के स्कूल भी खुल गए थे। अब जब दीपावली का पर्व था तो घर में 4 काम फालतू के बढ़ जाते हैं। मेघना सब कुछ अकेले संभालने की कोशिश कर रही थी, साफ सफाई, पकवान, शॉपिंग आदि, और साथ में 2 बच्चे भी। लेकिन राधिका जी का बहू को अकेले काम करते देख मन नहीं मान रहा था और वो भी मेघना के मना करने के बावजूद भी साथ साथ लगी पड़ी थी। खैर, त्योहार तो राजी खुशी निपट गया, लेकिन आज राधिका जी आखिर बीमार पड़ ही गई। बेटा, तुम अकेली सारा काम कर रही थी और मैं खाली बैठी रहती तो मुझको अच्छा नहीं लग रहा था। आखिर तुम भी तो अकेले परेशान हो जाती हो। कोई बात नहीं, थोड़ा सा बुखार ही तो है, ठीक हो जाएगा। और फिर जिसकी इतनी अच्छी और देखभाल करने वाली बहू हो तो उसकी सास तो बीमार रह ही नहीं सकती। देखा ना कि मेरा बुखार अब हल्का हो गया है। राधिका जी मेघना के सिर पर हाथ फिराते हुए बोली, माँ अब ज्यादा बटरिंग बाजी नहीं, मौसम बदल रहा है। अब आप सुबह आराम से उठकर ही तैयार होइएगा। बदलते मौसम में तो वैसे भी 4 तरह की बीमारियां शरीर को घेर लेती हैं और आपका तो शरीर उम्र के साथ साथ थोड़ा कमजोर हो गया है। अगर आप बीमार हो जाती हैं तो मुझको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मेघना राधिका जी को समझाते हुए बोली, अच्छा बाबा, मैं समझ गई। अब मैं बीमारी से कह दूंगी कि वो मेरे पास ना आया करे, मेरी बहू परेशान हो जाती है। राधिका जी ने मेघना से मुस्कुराते हुए कहा, हाँ माँ, मुझे आपको बीमार देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अब आप उठिए, तैयार होइए और जरा अपने स्वभाव के अनुसार मुस्कुराइए। मैं तब तक आपके लिए कुछ हल्का फुल्का हेल्दी सा बना देती हूँ। मेघना ने सहारा देकर राधिका जी को उठाते हुए कहा और राधिका जी भगवान को मन ही मन धन्यवाद देते हुए मुस्कुराने लगी कि बहुत भाग्यशाली है वो, जहाँ आजकल के जमाने में बहुएं सास की सेवा करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, वहीं उनके भाग्य में भगवान ने इतनी अच्छी बहू दी है। और उन्होंने ये सोचते हुए भगवान की ओर अपने हाथ जोड़ दिए। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।